ओम शांति। यह 11 जनवरी 2022 की मुरली के ऊपर कुछ विचार हैं। जब दादी जान की ये मुरली लंदन में क्लास में पढ़ती थी तो हम सब को सोचने के लिए कहा कहती थी कि अपने मन के अंदर विचार करो कि आप जब परम धाम में थे तो आपकी अवस्था कैसी थी। हम सब जानते हैं कि परम धाम में आत्मा तो सत्व प्रधान होती है, निष्पाप होती है, कोई बोझा नहीं होता है। उस अवस्था में तो आत्मा शांत स्वरूप होती है और आत्मा का कोई अनुभव, कोई पास्ट का ख्याल होता ही नहीं है। तो बाबा समझा रहा है कि उस सत्व प्रधान आत्मा फिर सतयुग में जब प्रकृति सत्व प्रधान है, समय भी सत्व प्रधान है, उसी दुनिया में आप सत्व प्रधान आत्मा अवतरित होते हो। तो मन में ये थोड़ा लाओ कि ये कैसी अवस्था होगी, आप कितने इनोसेंट होंगे। क्या कलयुग है, क्या भक्ति है, क्या रावण है, कुछ मालूम ही नहीं होगा। बाबा आज कह रहा है कि वहाँ तो दुख का कोई नाम निशान ही नहीं। विचार करो, यहाँ गर्भ जेल में भी दुख मिलता है, जन्म के समय भी दुख होता है, जीवन में तो दुख होता है और मृत्यु में भी दुख होता है। तो बाबा कहा कहते ना, आदि मध्य अंत दुख ही हम प्राप्त करते हैं कलयुग में। उस सतयुग में न गर्भ जेल होता है, गर्भ महल होता है। जन्म के समय तो ये भी खुशी के समय, सारे आयु, कल की मुरली में था ना, खुशी का खोराक। आप एक दो को खुशी के खोराक की खातरी करते रहते हो तो सारे जीवन वहाँ खुशी में ही सब हर्षित ही रहते हैं और फिर मृत्यु का तो कोई अनुभव ही नहीं वहाँ। तो आदि मध्यांत सुख है। तो आत्मा में कोई लेप छेप वहाँ दुख की पड़ती ही नहीं। तो ऐसी अवस्था फिर बाबा कह रहा है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र को देखो, तुम्हें उनके कुल के भांति अभी बनना है। तो अपने को अभी देखो, तो ये पहले मन में लाओ कि आप परम धाम में कैसे थे, फिर जब अवतरित होते हो सतयुग में आप कैसे हो, अवस्था कैसी है, आपके मन की सोच, आपकी दिल की फीलिंग्स, आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं, मन कितना शांत और हर्षित, दिल कितनी खुश और बुद्धि कितनी क्लियर होंगी। तो ये आपका ओरिजिनल अवस्था है। तो बाबा कह रहा है आपको इस शरीर में अब भी उस अवस्था प्राप्त करके वापस घर जाना है। इस शरीर को उसी अवस्था में छोड़ना है जिस अवस्था में आप अवतरित हुए हो। तो इससे बहुत स्पष्ट होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। और बाबा कह रहा है अपने को देखो, ये सब गुण आ गया है। जैसा मेरा मन था सतयुग के शुरुआत में, वैसे मेरी सोचने की तरीका है। जैसी मेरी दिल थी, इतनी इनोसेंट दिल है सभी दुखों से, सभी बातों से। और मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आज बाबा कह रहा है बेगर टू प्रिंस बोलते हैं, तो बेगर का मतलब है फकीर। तो फकीर का कोई होता ही नहीं है, बस भगवान ही होता है। तो एक ही शिव बाबा, दूसरा न कोई, बुद्धि में लाइन क्लियर। तो ऐसी अवस्था में हमें जाना है। तो वो अवस्था कितनी दूर है या कितनी नजदीक है, उसी अवस्था में शरीर छोड़ना है।
तो दादी जानकी हम सबको कहा कहती थी कि इस पर विचार करो। तो आज हम ये ड्रिल करेंगे हर घंटे 5 मिनट, कैसे मेरी सत्व प्रधान अवस्था थी, मन कैसे चलता था, बुद्धि कैसी चलती थी, दिल में क्या था, और उसी अवस्था में मुझे अब भी जाना है, शरीर छोड़ना है। तो ये ड्रिल करेंगे, क्या मुझे फिर से बनना है, क्योंकि औरों जैसे तो बनना नहीं, औरों को देखना ही नहीं, परचिंतन करना ही नहीं है, क्योंकि उन जैसे हमको बनना ही नहीं है। मैं जो सत्व प्रधान था, मुझे फिर से वो बनना है। तो ये क्लियर बुद्धि में रखना है। ये रविवार की मुरली में भी था, आपको याद होगा 21 दिसंबर 1989 की मुरली रिपीट हुई थी। तो बाबा ने कहा था कि भक्ति में तो हम समझते थे कि मृत्यु के बाद गति मिलेंगी, और जीवन मुक्ति जैसे जनक को मिला, इस प्रकार से सोचते हैं। परंतु सतयुग में तो 8 जन्म है, त्रेता युग में 12 जन्म है। तो जब 21 जन्म बोलते हो तो इसका मतलब ही निकलता है कि इसी पहले जन्म यही हुआ ना। तो इसी जन्म से तुम्हारी गति होनी चाहिए, अर्थात शरीर में होते, दुनिया में रहते बेगमपुर के बादशाह, कोई दुखी नहीं, बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र ही नहीं। तो उसको बाबा गति कहते हैं। एक गति है परम धाम में, परंतु तुम बच्चों के लिए अभी से दुनिया में रहते हैं मुक्ति, दुख से मुक्ति, चिंता से मुक्ति। तो जिस इनोसेंट अवस्था में हम परम धाम और सत्युग में थे, उसी इनोसेंट अवस्था अभी बनाना है। फिर बाबा का दूसरा टॉपिक है मुरली का कदर। तो बाबा याद कर रहा है कि हैदराबाद और कराची में भाई बहनों की कितनी वैल्यू थी मुरली की। वो बाबा अपने बांधेलियों को याद करता है। तो हैदराबाद में दादी जानकी भी बांधेली थी, उनकी फैमिली उनको मारते थे, वेरी एंटी थे। तो एक दादी थी जो दादी के लिए मुरली ले आती थी। तो क्या करते थे कि वो बहन एक प्लास्टिक बैग में मुरली डालती थी, और दादी के बंगलों में एक नीचे का भी बाथरूम था, ग्राउंड फ्लोर पर। तो दादी वो जो टाइमिंग करते थे, तो दादी फिर बाथरूम में जाती थी, और ये दूसरी दादी एक पाइप से, मुरली प्लास्टिक बैग में थी ना, तो पाइप से डालती थी, फिर दादी लेकर के जल्दी बाथरूम में मुरली पढ़ती थी, फिर वापस कर देती थी। तो देखो कितना वैल्यू था, क्योंकि मुरली में ही जादू है। तो जब मुरली मिलना मुश्किल होता है, तो जस्ट ये मानविक स्वभाव होता है ना, कि जो चीज़ मिलती नहीं है वो चाहते हैं, उसका कदर रहता है। और आजकल मुरली मिलना बहुत सहज हो गया ना, हर एक के पास तुरंत ही मिल सकती है, तो शायद कदर कम हो गया। तो बाबा याद दिलवा रहा है कि बच्चे मुरली का कदर रखो। मुरली से प्रीत रखना अर्थात मुरलीधर से प्रीत रखना। बाबा मानता ही नहीं है यदि हम बोले कि बाबा से बहुत प्रीत है, परंतु मुरली पढ़ते नहीं है। बाबा मानेंगे ही नहीं कि बाबा से प्रीत है। तो ये पहला ही हम सबका जैसे फर्ज है, गॉडली स्टूडेंट, क्योंकि बाबा टीचर का रूप में ही आया है। तो सबको मुरली का नियम रखना है। देखो, हम 50-60 वर्ष पहले की मुरली सुनते हैं,
परंतु बाबा तो त्रिकालदर्शी था। जब बाबा ने मुरली चलाई थी 1950s 60s में, तो उसी समय बाबा को तो मालूम था कि हम आज सुनेंगे ना। बाबा ने उसी समय हम सबको याद किया हुआ होगा। बाबा के लिए तो तीनों काल सामने ही रहता है। तो बाबा ने उसी समय वरदान भरे हुए होंगे उन शब्दों में। और अभी तो रोज बाप दादा सूक्ष्म वतन से हर ब्राह्मण के सामने हाजिर हो जाता है। जब भी आप मुरली पढ़ते हो, बाबा सामने हैं, और संगठन में क्लास में आप सुनते हो तो बाबा हाजिर हो जाता है। तो इसलिए इसका लाभ लेना है। रविवार की मुरली में बाबा ने समझाया था ना कि बाबा की प्रीत है कि वो सेवा के रूप पाप टीचर सतगुरु का संबंध में आता है। तो टीचर माना विधाता। तो विधाता का मतलब है कि विधि बतलाने वाला। कैसे सिद्धि मिले तो विधि चाहिए ना। तो विधि बतलाने वाले को विधाता कहा कहते हैं, अथवा जो विधि विधान बतलाने वाला उनको विधाता। तो बाबा दोनों बतलाता है कि इस सृष्टि चक्र का विधि विधान कौन सा है और कैसे आपको सिद्धि प्राप्त होगी, उसकी विधि बाबा बतलाता है। तो इसलिए बाबा को विधाता कहा कहता है। तो अमृत वेला दाता से लाभ लेना है, मुरली के समय विधाता से लाभ लेना है, और दिवस में अभ्यास करते हैं, योग का प्रयोग करते हैं, जीवन में देवी गुणों की धारणा करते हैं, बाबा का वरदान, सतगुरु का वरदान लेते रहना है। तो इससे जो हम सोचें हम कर सकें। तो कल का भी वरदान था ना कि ब्रह्मा बाबा की विशेषता थी, मामा बाबा दोनों में बहुत ये बड़ी विशेषता थी दृढ़ता की। जो सोचते थे उसी दिवस धारण करते थे। ये मामा बाबा की मेंटालिटी थी कि यदि मैं करना चाहता हूँ तो कोई माया, कोई विघ्न, सारी दुनिया मुझे रोक नहीं सकती। तो समझो आत्मिक दृष्टि कल की मुरली में था ना। तो बाबा ने बस कहा कि मुझे आत्मा को ही देखना है, बस आत्मा को ही देखना है। तो बाबा अपने को बहुत ऑर्डर से चलाता था। बाबा में बहुत दृढ़ता थी। तो हम सब में ये गुण धारण करना है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। Om Shanti. Om Shanti. These are some thoughts on the Murli of the 11th of January 2022. When Dedi Janki used to read this Murli to the London class, she used to really bring home this concept of we have to go back home in the same stage that we came into the cycle. This is Baba's first topic today. Baba is saying that have a look at this picture of Lakshmi and Narayan. Think about the deities. Think about the golden age. And then look at yourself. Because you are training to become a member of this deity clan. So do you have these divine virtues? Visualize what you are like in the soul world. Think about what your mind, intellect and sanskars are like when you're in the soul world. We know that in the soul world, the soul must be completely pure, must be completely unburdened. So that is your natural stage. And it's in that stage that you incarnate into the drama. So Baba is saying, visualize this. So Daddy Janki used to make us think about this. Really think, what were you like when you came in your Sato Pradhan
stage into the golden age. So the world is in its Satopradhan stage. The elements of nature are in their Satopradhan stage. And you, the soul, are in your Satopradhan stage. And think how innocent you are as a soul. You've not had the experiences of the drama yet. You're completely empty of all of those experiences. And Baba is saying that in the golden age, that happiness is also consistent. Yesterday Baba was talking to us about this concept of the nourishment of happiness and how it gives strength to the soul. And in the Iron Age, we have sorrow when we're in the womb, we have the jail of the womb. We have sorrow when we're born, we have sorrow during life, we have sorrow when we die. So Baba says that you just have sorrow, beginning, middle and end. And that leaves a trauma inside of the soul. The soul is broken, damaged through all of these experiences of sorrow. But in the golden age, there's not even any trace of sorrow. So the soul is never damaged, never burdened. Even in the womb, it's like a palace. There's no experience of death. So think of that stage. And then understand that you have to leave your current body now in that stage. So Baba is making you Satopradhan, making you Karmatit. But it's very powerful and very clear when we think of it this way, that what do I have to become? I don't have to become like anyone else. I have to return back to that Satopradhan stage that I incarnated in. So I have to return back in that stage, and then I have to come down again in that stage. So let's practice that drill today in our yoga through the day. Every hour, let's practice this for 5 minutes, and then when we sit in yoga, let's experience it. Shri Baba is saying today that he has to take every soul back home anyway. And for the majority of souls, he might have to force them to go back home. But he's going to take everyone back home. But with you souls, you're very fortunate that you've got this opportunity now to accumulate an income and then go. You're not going to be broken through distraction and go back empty-handed, but you are actually accumulating for your next cycle now. So Shiv Baba is saying, make the most of it. Because everyone has to return home now anyway. It's not like we can just be careless and stay down here and everything's going to continue the way it has been. Baba has come to take everyone back. In Sunday's Murli, we were reading the Murli of the 21st of December 89. And in that, Baba was saying that in Bhakti people talk about liberation and liberation in life as something after you die. But for you, this is the first of your 21 births. So from now, Baba is teaching you the power of knowledge, the power of yoga, so that you become liberated from all these sorrows from now. And that's the stage you have to develop, because you have to go back in that stage you were in the golden age. And then Baba's second topic is surrounding the value for the Murli. He's remembering the brothers and sisters in Hyderabad and Karachi who were in bondage and their families did not want them to hear the Murli. And Dadi Janki was one of those in Hyderabad. So she used to share that there was a sister, one of the daddies from the Yagya,
she would bring the Murli in a plastic bag, and they used to time it so that Daddy Janki would go and use the bathroom at that time. And there was one of the bathrooms in her house which was on the ground floor. So this sister would pass the Murli in a bag through the pipe. And so Daddy would take the Murli, read it in the bathroom, and then just pass it back again through that. Because her Lokik family, they were actually beating her, so she was being beaten up. So it was quite dangerous for her to be seen with the Murli. So they were taking all these precautions. But they had such great value for the Murli. And I suppose it's human nature that when something is difficult to get, we have more value for it. We want it more. But nowadays, maybe the Murli is so accessible. You can just have the Murli anytime. Maybe we've lost that value. So Baba is once again reminding us that the Murli has magic in it. And remember, even if Baba spoke these Murlis 50, 60 years ago, he knew we'd be reading it today. He knows the three aspects of time. So he filled it with those vibrations then. And now Bap Dada from the subtle region, they come in front of any Brahmin reading the Murli in the morning. And if we have any class gatherings, Baba's always present. So we've got to make the most of that experience. On Sunday, Baba was saying that he is the father, the teacher, the Satguru, and this is how he serves us, this is how he loves us. And as the teacher, he is Vidata. And Vidata, V-I-D-H-D-A-A-T-A with a soft T, Vidata, that means the one who provides the methods. And so, and also the one who explains the laws. So he explains how everything works and he provides the methods to achieve things. So we don't want to miss that. We want to have that value for the Murli. And so in this way Baba is explaining to us that every day listen to the Murli, and then as you explain the Murli as well, you will learn more. You will be able to look at yourself also more closely. So it's all for self-progress. And in today's blessing, once again, Baba is taking up this theme that Brahma Baba had this ability to do whatever he thought he wanted to do. And both Mama and Baba had this speciality of determination. They just thought that they could do something, and they felt that no Maya, no old sanskars, no obstacles can stop them. They decided they're going to be soul conscious, they were just going to become soul conscious. And in today's Murli, Baba is saying that you have to, there's a saying in the Lokik world, beggar to prince. Someone became a beggar to prince. I think the more modern saying is zero to hero. So Baba is saying that to be a beggar is really to be a fakir, to be like a monk, a nun, that you're forgetting everything. So to forget this body and the old world and just have that remembrance of one, this is what it means to be a beggar. That you're removing all supports and you're just connecting your mind and intellect with Shiv Baba. And that's the stage. When I was younger, I'd asked Daddy Janki that can you name 10 methods to become, 10 easy methods to become part of the 8 jewels. And she said, there are not 10 methods, you just have to be a 0 and remember 1. That's your 10, you're 0 and you're 1. And this is what Baba is saying, that it's all about becoming essence-full. Once again, the power to pack up. Om Shanti.